हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग क्लास 10 की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हम लोग आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर समझने से पहले हम लोग क्या समझते हैं कि भाई सबसे पहले अपन क्या समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर ax² प्लस bx प्लस c ये लिखा हो तो अगर ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, अगर हम लोग लिखे कि 2x² प्लस 3x प्लस 2, सो ये क्या है, कांस्टेंट एक नंबर है। ये भी क्या है, कांस्टेंट नंबर है। ये भी क्या है, कांस्टेंट नंबर है। और x को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो x है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबको पता है ये क्या होता है, वेरिएबल। जिसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल। और 2, 3 और 2 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जैसे इस इक्वेशन में देखा जाए तो a, b, c ये क्या है, कांस्टेंट है और x क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, फाइंड करनी रहती है, उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अगर तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर वेरिएबल का अगर हाईएस्ट डिग्री मतलब सबसे बड़ा डिग्री अगर 2 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो, जिसका हाईएस्ट पावर जो हो वो 2 हो, उसे क्या करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, अगर हम लोग देते हैं, जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग लेते हैं कि मैं लिखता हूँ 2x² प्लस 3x प्लस 5, मैं बोलूँ कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्या, तो तुम बोलोगे हाँ है। कैसे बोलोगे कि भाई ये सब कांस्टेंट तो है ही, यहाँ पे x क्या है, एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, मैं अब लिखता हूँ 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5। मैं बोलता हूँ क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्या, नहीं। तो तुम बोलोगे नहीं है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल कौन है, x एक अपना वेरिएबल है और उस वेरिएबल का सबसे बड़ा जो पावर है इसमें वो क्या है, 3 है। क्वाड्रेटिक रहने के लिए यहाँ पे 2 अवेलेबल है, यहाँ पे भी देखो पावर में 2 है, लेकिन सबसे बड़ा है क्या, नहीं है। सबसे बड़ा जो x का पावर है यहाँ पे क्या है, 3। तो सबसे बड़ा से हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। सबसे बड़ा पावर 3 है यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक एक्सप्रेशन, CUBIC, क्यूबिक एक्सप्रेशन हुआ ये। क्योंकि अभी अपने काम का नहीं है, बट ये क्यूबिक एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, हम लोग को पहचानने आ गया कि भाई कैसे कोई इक्वेशन जो है वो कोई भी एक्सप्रेशन अगर हम लोग को दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, वो कैसे पहचानेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c जो है उसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे उसको। ठीक है, जैसे मैं अब क्या लिखता हूँ, 3x² प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या नहीं, हाँ है, क्योंकि इसमें x नहीं है कहीं पे, लेकिन फिर भी x का पावर 1 कहीं पे नहीं है, लेकिन फिर भी हमको मतलब है क्या, यहाँ पे देखेंगे सब कौन है, ये वेरिएबल यहाँ पे x है, ये क्या है, वेरिएबल है। इसका सबसे बड़ा पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, तो हाँ ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, x प्लस 5 ये क्वाड्रेटिक है क्या, तो यहाँ वेरिएबल क्या है, x है। इसका सबसे बड़ा पावर क्या है यहाँ पे, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब क्या छुपा हुआ यहाँ पे, 1। तो ठीक है, 1 इसका हाईएस्ट पावर, तो 2 होना चाहिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए, तो ये नहीं है, ये क्या है, लीनियर है, लीनियर एक्सप्रेशन। ये हो गया लीनियर एक्सप्रेशन। अपने को क्या समझ में आया, अपने को ये समझ में आ गया कि फॉर
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, फॉर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल वहाँ पे होगा उसका हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 2 होना चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए। तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब अपने को कोई भी एक्सप्रेशन दे दो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन ही बोलते हैं ना। किसी वेरिएबल में अगर कुछ भी लिख दोगे ना, वो उसको एक हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक एक्सप्रेशन, अगर अब कोई भी तुमको कुछ भी एक्सप्रेशन दे दिया कि भाई 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3, बोला कि भाई ये है क्या, क्वाड्रेटिक। तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, x क्या है, वेरिएबल क्या है, x, इसका हाईएस्ट पावर क्या है भाई, यहाँ पे 4 है, तो 2 होना चाहिए था, नहीं है। अगर लिख दिया मैं 2y क्यूब प्लस 3y प्लस 2y प्लस 1, ऐसा, तो यहाँ पे वेरिएबल अब क्या है, यहाँ पे वेरिएबल y है, यहाँ पे वेरिएबल जैसे x था, यहाँ पे y है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, 1 2 3 10 15 20 25 सब क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। x y z ये सब जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल बोलते हैं, x y z ये सबको। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या था, x। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में ये जो एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें वेरिएबल कौन है, y क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन चेक करने के लिए क्या देखते हैं, कांस्टेंट या वेरिएबल, वेरिएबल देखते हैं। वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है, 3 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक्सप्रेशन समझ में आ गया। सो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया अपने को। सो अभी अपन देखते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। सो हम लोग पता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या था, एक एक्सप्रेशन था। और ये कैसा एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, सो इसे क्वाड्रेटिक कोई भी एक्सप्रेशन हो, ये क्या है, एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर ये पावर 1 होता तो लीनियर एक्सप्रेशन, पावर 3 होता है यहाँ पे सबसे बड़ा, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक एक्सप्रेशन। सो किसी भी एक्सप्रेशन को अगर इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो वो एक्सप्रेशन से क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। अच्छा, यहाँ तक क्या था, ये एक्सप्रेशन इसको बोलते थे। और जैसे ही हम इसी चीज़ को इक्वल लगा के 0 लिख दिए, तब ये अब इक्वेशन बन गया। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ही हम बराबर 0 कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। सो अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमें लिखना है। तो ये जो इक्वेशन है वो किससे बना होगा भाई, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से बना होगा। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। जब इसी को इक्वल टू 0 कर देते हैं तब ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग ए को 0 कर दें तो यहाँ पे ए बी सी क्या होगा, ये तो पता है कांस्टेंट होगा, ए बी सी ये कांस्टेंट है, और एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स है। ये बी और सी ये क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। ये भी अपने को पता चल गया है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेयर क्या हम लोग बोल सकते हैं, ए बी सी जो कांस्टेंट है वो क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर होने चाहिए, क्योंकि कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है ना। रियल नंबर, जो रियल नंबर लाइन पे जो भी है वो कुछ भी आ सकता है, नंबर लाइन पे जो भी नंबर है वो कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। सो वो बिलोंग्स करना चाहिए रियल नंबर से, और ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कुछ भी रियल नंबर पे आता है। यहाँ पे एक जगह पे -1 भी ले सकते हैं हम, -1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 भी बोल सकते हैं इसको, या क्या लिख सकते हैं, √2 एक्स स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस
√3x + 7 कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है। 5/3x² + 3x + 5 मतलब कुछ भी इस रियल नंबर लाइन पे जो भी आता है वो सब हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए ये बिलोंग्स टू R हो गया। रियल नंबर लाइन पे से जो भी चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। रेशनल हो, इरेशनल हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी लिख सकते हैं कोफिशिएंट में। ये A B C के जगह पे कुछ भी आ सकता है जो कि रियल नंबर लाइन पे होता है। अब ये क्यों लिखे A ≠ 0, तो थोड़ा देर A को 0 रख के देखते हैं। A क्या था, पहला वाला ये। सो अगर हम लोग लिख देते हैं 0 × x² + 3x मानते हैं और +5 मानते हैं। सो अगर 0 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ से तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सो अगर ये क्या हो गया, 0 + 3x + 5 हो गया, तो ये 0 लिखो या ना लिखो तो ये क्या बन गया, 3x + 5 बन गया। तो ये तो कांस्टेंट है और ये क्या है, मेरा वेरिएबल है। सो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या बन गया, 1। तो ये क्वाड्रेटिक हुआ क्या, नहीं हुआ। ये तो लीनियर हो गया क्योंकि पावर इसका 1 हो गया। इसका मतलब 0 से मल्टीप्लाई होते ही ये x का ख़त्म हो जाता है। ये इसको कोई जानता ही नहीं है भाई x का, क्योंकि 0 × x² हो गया तो ये तो 0 बन गया। ये जब 0 बन गया तो मेरा इक्वेशन बन गया 3x + 5 जिसका पावर है 1, तो ये तो अब लीनियर हो गया। सो ये क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके रहने के लिए a को कुछ भी वैल्यू चलेगा रियल नंबर में से, लेकिन सिर्फ ये 0 नहीं होगा क्योंकि रियल नंबर में तो 0 भी आता है ना। इस नंबर लाइन पे 0 आएगा, -1 -2 1 2 3, समझ रहे हो ना, इस तरह से होगा। सो सिर्फ ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 होते ही क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 × क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई ही है, a × x² b × x + c है, तो ठीक है इसलिए। सो अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिफिनेशन लिख सकते हैं। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एन इक्वेशन, क्या लिख सकते हैं, एन इक्वेशन। एक इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0 वाला को इक्वेशन बोलते हैं। तो एक ऐसा इक्वेशन है, एन इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का हो, वो दिखने में कैसा हो, विच इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 वेयर क्या कंडीशन, मतलब वेयर के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंडीशन लिखने वाले हैं। वेयर ABC बिलोंग्स टू, मतलब ये क्या होता है, बिलोंग्स टू मतलब ये रहेगा कहाँ से रहेगा, बिलोंग्स टू R। बिलोंग्स टू R मतलब जो रियल नंबर का जो लाइन हुआ, ये जो रियल नंबर का जो लाइन हुआ उसमें से किसी को ABC कुछ भी हो सकता है। उसी को हम लोग दिखाने के लिए क्या बोलते हैं, इस तरह से बनाते हैं, बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ABC बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू का मतलब ये नंबर में से कुछ भी हो सकता है, वो बिलोंग्स टू R। एंड दूसरा कंडीशन क्या है, एंड A ≠ 0 is called quadratic equation। ठीक है, एक इक्वेशन है जिसका फॉर्म मतलब दिखने में कैसा है, वो दिखने में है इस तरह का रहेगा। इस तरह का रहेगा, सिर्फ दिखने में तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे अगर हम लोग 0 लिख देंगे तब दिखने में तो ऐसा ही है। देखो 0x² + b + 3x + c = 0, तो ये दिखने में तो है, यहाँ पे x² है, वेरिएबल ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है जिसका पावर 2 है, तो तुम बोल दो क्वाड्रेटिक। नहीं, ये यहाँ पे है x², बट 0 × x² मिलके तो ये 0 ही हो जा रहा है ना। और 0 + 3x प्लस कुछ भी बन जा रहा है, ये c लिख लो या 2 लिख लो, जो भी लिख लो। तो ये 0 को प्लस में लिखो या ना लिखो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ये तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 ही रह गया ना इसका, तो ये तो लीनियर हो गया। इसीलिए लिखा गया कि वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए ABC, बट A ≠ 0 होगा अपना। तो उस इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ठीक है, अपन NCERT फॉलो करने वाले हैं। सो अभी कुछ NCERT का पहले हम लोग कुछ सॉल्व, अब इसी पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफिनेशन के बेस्ड पे हमसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो। सो NCERT का सबसे पहले हम लोग कुछ सॉल्व एग्जांपल देखते हैं और इसके बाद कुछ अनसॉल्व एग्जांपल जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं वो जो इस अभी हमने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे जो पूछा जा सकता है। ओके ठीक है, सो हमने अभी जो पढ़ा उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि NCERT में एग्जाम्पल 2 करके है और ये 4 क्वेश्चन है। और वो क्या बोल रहे हैं, चारों क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भाई चेक करो कि जो हम लोग ये 4 लिखे हैं इक्वेशन, ये चारों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये हम लोग को चेक करना है। सो अपने के पास लॉजिक पूरा फंडा क्लियर है कि अगर जो भी इक्वेशन मेरा
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर होगा और ए बी सी मेरा कुछ भी रियल नंबर हो और ए अगर जीरो नहीं है तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, हमको बस यही चेक करना है और इसी चीज़ को याद रखते हुए ये चारों क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेंगे। सो पहले देखते हैं, पहले वाला देखते हैं। ठीक है, ये है और ये है। ठीक है, सो इसको पता है हम लोग को कि यहाँ पे LHS को अगर हम लोग देखें, LHS मतलब ये जो बराबर साइन होता है ना, इसके इस साइड वालों को हम लोग बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये लेफ्ट में है, और इस इक्वल टू के ये राइट में है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं RHS मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आती होगी। ठीक है, सो हम लोग को LHS के अगर हम लोग देखें, सो LHS में अपने को क्या दिया गया है, LHS क्या है अपना x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, x, तो ये क्या है भाई बताओ, ये क्या है बताओ, ये किसका एक्सपेंशन है, x-2 का होल स्क्वायर। ये क्या लिख सकते हैं, वी नो डैट, क्या हम लोग जानते हैं a माइनस बी है, यही तो है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही होगा, क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। और ये कैसे होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा ना। ये क्या कीजिए, a माइनस बी और इंटू ए माइनस बी, यही तो दो बार लिखा गया है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और फिर जब इसको गुना करोगे, इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, देन इससे करोगे, तो ये इसमें बन जाता है, ये इस तरह का एक फॉर्मूला बन जाता है। सो अपने को पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो यही दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 है। सो हम लोग LHS को अब क्या लिख सकते हैं, LHS को हम लोग लिख सकते हैं, सो LHS इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 है। इसका मतलब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में अगर तोड़े तो x स्क्वायर और क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ए, कितना का वैल्यू यहाँ पे छिपा हुआ है, 1 है ना यहाँ पे छुपा हुआ। a का वैल्यू कितना है बताओ, a स्क्वायर माइनस 2a, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे x, और b कितना है भाई, इंटू 2 और प्लस बी स्क्वायर, b का कितना है भाई, तो मतलब 2 स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1। इसका मतलब ये क्या हो गया LHS, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये हो गया। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं x-2 के यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं अब, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू, कितना लिखा हुआ है ये, 2x प्लस 3। सो हमने क्या किया, क्योंकि हम लोग को तोड़ना है पूरा, एक्स स्क्वायर पूरा सब अलग आ जाए, एक्स का पूरा अलग आ जाए, और कुछ कांस्टेंट जो बचे वो पूरा अलग आ जाए। सब अलग आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। अभी पूरा हमने इसको तोड़ दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं जानता था कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे x-2 का होल स्क्वायर दिखा, तो मैं इसको पहले ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में तोड़ दिया, और इसके बाद प्लस 1 इसके साथ छुपा हुआ था तो प्लस 1 भी लिख दिया। इसका मतलब फिर मैंने एक्स स्क्वायर ये पूरा सॉल्व किया, तो 2 दूनी 4, तो मतलब माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 हो गया। ये किसका वैल्यू था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, LHS का था। LHS में क्या था, ये था। सो LHS मैं इधर लिख दिया, LHS मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या था, बराबर, फिर 2x प्लस 3 था तो मैंने वैसे ही रख दिया। मतलब ये सेम चीज़ को मैंने अब इस तरह से लिख दिया। कैसे, इसको तोड़कर, सिर्फ a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैंने तोड़कर फिर से ऐसे लिख दिया। क्यों लिखा, ताकि इस तरह से कुछ में वो आ जाए। ठीक है, सो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब ये सारे को, क्योंकि इस साइड मेरे को 0 चाहिए, इक्वल टू के इधर वाला जितना भी वैल्यू है ये सब मेरे को इधर 0 चाहिए। तो हमको इधर अगर 0 चाहिए तो ये सारे को क्या लाना पड़ेगा, इधर लेके आना पड़ेगा। इसको भी मेरे को इधर ब्रैकेट इक्वल टू के इधर लेके आना पड़ेगा, और 3 को भी मेरे को इक्वल टू के इधर लेके आना पड़ेगा। सो कोई भी अगर उस साइड से, RHS साइड से अगर LHS साइड में आता है तो क्या पता है अपने को, ये रूल पता है कि उसका साइन क्या हो जाता है, हमेशा चेंज हो जाता है। अगर ये अभी प्लस 2x है तो इधर आके माइनस 2x हो जाएगा। अगर ये प्लस 3 है तो इधर आने के बाद क्या बन जाएगा, ये माइनस 3 बन जाएगा। सो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x, क्योंकि इधर प्लस था, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या किए, इक्वल टू था, इक्वल टू के इधर मेरे को लेके आना था 0, तो मैंने 0 लेके आ गया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर इसको गायब करना पड़ेगा। इसको गायब करने का मतलब है कि इक्वल टू के इसको इधर लेके आना पड़ेगा, इस साइड लेके आने का पड़ेगा। पहले इक्वल टू के उस साइड पे था, ये लोग RHS के साइड पे था, अब इसको LHS साइड पे लाना पड़ेगा। सो लाने के लिए क्या किया हमने, साइन चेंज कर दिया बस। पहले ये प्लस 2x था तो माइनस 2x हो गया, ये प्लस 3 था तो माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स का कौन कौन सा टर्म है, ये है एक्स का टर्म और ये है एक्स का टर्म। सो ये माइनस 4x माइनस 2x, तो दोनों ऐड हो जाएगा।
तो इसका मतलब -6x हो गया कि नहीं हो गया ये। और ये +5 में से -3, अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 में से -3 हुआ तो कितना बच गया, +2 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका फॉर्म क्या है, अब तुम बताओ, ये है कि नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है -6, c का वैल्यू क्या है 2, ठीक है। और जिसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है 2 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो हम लोग लिख सकते हैं, सो इट इज़ ऑफ द फॉर्म क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ये। ठीक है, सो लिखो, सबसे पहले हमने क्या किया, इस तरह से तोड़ा a माइनस बी को और ऐसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, सो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इधर ये LHS है इसका, और ये क्या है RHS है इसका। सो अब अपने को इसका समझना है, तो इधर तो पूरा तोड़ा हुआ है, इधर तो और कुछ तोड़ सकते हैं क्या, इस साइड वाला नहीं, इधर वाला तोड़ सकते हैं क्या, हाँ तोड़ सकते हैं। ये x इंटू 2x प्लस 3 है, सो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और सिंपल बन सकता है। सो इसमें हम लोग क्या किए, LHS क्या था अपना, x इंटू 2x प्लस 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता तो क्या है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, ये तो समझ में आता ही होगा, x इंटू 2x प्लस 3 है। सो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये तो पता ही है अपने को, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा एंड देन इससे मल्टीप्लाई होगा, और साइन क्या होगा, जो इन लोग के बीच में जो साइन होता है वही रहता है, ये मल्टीप्लिकेशन है सिंपल सा। सो x जब जाके 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, x 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 वैसे ही रह गया, x इंटू एक्स क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया, और प्लस x जब 3 से जाके मल्टीप्लाई, प्लस क्यों दिए, क्योंकि इसके बीच में प्लस साइन था तो ये प्लस आ गया, और देन इसके बाद क्या हुआ, x 3 से जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3x आ गया, मतलब LHS का वैल्यू अपना ये हुआ। सो LHS की जगह पे ये हमने लिख दिया, पूरा तोड़ दिया, पूरा तोड़ते हैं जब तक जितना हम तोड़ सकते हैं। अब इसको और फर्दर तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसके बाद क्या था, इक्वल टू था, तो इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 था, तो x स्क्वायर प्लस 1 हमने लिख दिया। ठीक है, अब इस साइड इक्वल टू के इधर अपने को क्या लाना है, 0, क्यों, क्योंकि इसको हमको चेक करना है, तो ऐसा आने के लिए उधर 0 होना चाहिए। तो उधर 0 होना चाहिए, मतलब इसको इधर लेके आना पड़ेगा, इसको भी इधर लेके आना पड़ेगा। तो जब इधर दोनों को लेके आएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा भाई, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस x स्क्वायर था तो माइनस x स्क्वायर, प्लस 1 था तो -1। सो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ और कर सकते हैं, ये भी x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है। सो 2x स्क्वायर में से माइनस कर दिए 1x स्क्वायर, तो कितना बच गया अपने पास, सिर्फ x स्क्वायर बच गया, और ये प्लस 3x का एक ही टर्म है तो 3x हो गया, और कॉन्स्टेंट का भी एक ही टर्म है तो ये हो गया। सो अब ये क्या है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है कि नहीं। सो it is of the form ax square plus bx plus c equal to 0, so it is a quadratic equation. So it is a quadratic equation. So इसी हिसाब से हम लोग फिर इसको चेक करते हैं। सो LHS में ये है, इसको और तोड़ सकते हैं क्या, हाँ तोड़ सकते हैं, ये x को अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है। सो LHS इज इक्वल टू हो गया कितना, x को इससे किए तो x स्क्वायर, फिर x को प्लस था तो प्लस लिखे, फिर ये x 1 से हुआ तो x हुआ प्लस 8। एंड अगर RHS को हम लोग देखें तो RHS भी और टूट सकता है क्या, हाँ RHS को और भी तोड़ना होगा। इधर हमने RHS वगैरह ऐसा क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये पहले से टूटा हुआ था, कुछ नहीं था। तो जैसे ही LHS अपने पास बन जा रहा था, जैसे ही अपना LHS यहाँ पे ऐसे बन गया तो बराबर में RHS वैसे ही लिख दे रहे थे, क्योंकि और इसको तोड़ना नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे ये पूरा तोड़ना पड़ेगा इसको, पता ये किस तरह का फॉर्मूला है, देखो ये a प्लस b, देखो, और a माइनस बी, ऐसा है कि नहीं है। इसका फॉर्मूला तुम्हें आता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आता है। सो RHS में क्या है, ये है a प्लस बी, ये a माइनस बी, सो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज सकते हैं, ये अपने को दिख रहा है, ये देखते ही लग रहा है। और जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, x को इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इससे करेगा, फिर इसको इससे करेगा, इससे करेगा, तो ये भी जाके सेम रिजल्ट आने वाला है। सो अगर अपने को फॉर्मूला याद रहता है, इसलिए बोलते हैं कि फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला याद रखोगे तो वो सिंपली देखो, अपन एक लाइन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख के काम यहाँ पे निपटा सकते हैं अपन। तो अगर अपने को निपटाना है तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a कितना है, x है, और b कितना है, 2 है। तो डायरेक्टली अपन यूज़ कर सकते हैं a मतलब a स्क्वायर मतलब a की जगह पे यहाँ पे क्या है x, तो x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 मतलब 2 स्क्वायर।
इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मतलब 4 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4। सो अब ये LHS और RHS दोनों रख लिए, तो अब हम लोग इक्वेट कर देते हैं। अब इसके जगह पे अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 अब इक्वल टू था, और ये RHS इसके जगह पे अब क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4। सो देखोगे तो अब ये जीरो करने के लिए सब इधर लेके आना पड़ेगा अपने को, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 में से माइनस एक्स स्क्वायर ये इधर आया, तो और ये -4 था, तो इधर आने के बाद +4 इज इक्वल टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर में से माइनस हो गया एक्स स्क्वायर, एक ही एक्स स्क्वायर था और उसमें से माइनस भी कर दिया एक एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया, ये कट गया, मतलब 0x² हो गया। सो अब ये बचा हम अपने पास 8, और 8 + 4 क्या हो गया, 12 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, जिसका हाईएस्ट पावर क्या है 1, और क्वाड्रेटिक के लिए चाहिए 2, तो है नहीं। सो इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, कैसे फॉर्म का नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसी हिसाब से अपन ये वाला सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसे और टूट सकता है क्या, ये अब नहीं टूट सकता है, तो ये ऐसे ही रहेगा। LHS को और तोड़ सकते हैं क्या, हाँ तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पे दिख रहा है अपने को, तो इसका फॉर्मूला पता है ना अपने को क्या है, a प्लस बी का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। सो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये आपका होमवर्क की तरह है, आप इसको चेक कीजिएगा। इसको बस कुछ नहीं करना है, a प्लस बी का होल क्यूब में इसको तोड़ देना है ये पूरे को, और इक्वल टू ये कर देना है, और फिर इसको क्या लेके आ जाना है, इधर लेके आ जाना है, फिर देखना है कि क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, वो सब करके अगर वो x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म में है तो वो क्वाड्रेटिक है, और अगर नहीं है तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो अपन फर्स्ट टाइप का पढ़ लिए, और फर्स्ट टाइप से क्या प्रॉब्लम पूछ सकता है वो भी हमने समझ लिया। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1-2 क्वेश्चंस और इस पर उठाएंगे, और इसके बाद हम लोग कि इसका अब सॉल्यूशन, इसका आंसर अब कैसे निकालते हैं हम लोग, ये पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।